प्यारे बच्चों, आज ज्वार के प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पृथ्वी पर सागर जल में ज्वार का प्रत्यक्ष संबंध चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्ति से है। चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगाता हुआ पश्चिम से पूर्व पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। इस दौरान सूर्य व चंद्रमा के बीच कई प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं, जिस कारण ज्वारोत्पादक बलों में अंतर आने से ज्वार को कई प्रकारों में व्यक्त किया जा सकता है। ज्वार के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। एक डायग्राम के द्वारा भी यहाँ अच्छे से दर्शाया गया है कि किस प्रकार उनकी स्थितियाँ परिवर्तन होती है और उनसे ज्वार के प्रकार भी परिवर्तन होते जाते हैं। पहला है पूर्ण ज्वार अथवा दीर्घ ज्वार। सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति, युवती, सिजकी कहते हैं। इनमें से जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रम से एक सिद्ध में होते हैं, अर्थात जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो युति, इसको सूर्य ग्रहण होता है, ये अमावस्या को होती है। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे व्युति कहते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो उसे समकोणीय स्थिति कहा जाता है। युति की स्थिति अमावस्या यानी कि न्यू मून तथा व्युति की स्थिति पूर्णमासी यानी फुल मून को होती है। इन दोनों स्थितियों में सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति के कारण चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बल साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिस कारण उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। इस ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। इस तरह के दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार यानी अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं तथा इनका समय निश्चित होता है। दीर्घ ज्वार के समय ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। लघु ज्वार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं, अर्थात ये मिलकर समकोण बनाते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण सामान्य ज्वार से भी नीचा ज्वार आता है। इसे लघु ज्वार कहा जाता है। यह सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। इस समय भाटा की नीचाई सामान्य भाटा से कम होती है। परिणाम स्वरूप ज्वार तथा भाटे की जल की ऊंचाई का अंतर बहुत कम रहता है। अयनवर्तीय तथा भूमध्य रेखीय ज्वार सूर्य के समान चंद्रमा की भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियाँ होती हैं। यदि सूर्य की ये स्थितियाँ एक वर्ष में पूर्ण होती हैं तो चंद्रमा इसे 27.5 दिन में संयुति मास में पूरा कर लेता है। जब चंद्रमा का उत्तर की ओर अधिकतम झुकाव होता है तो चंद्रमा की किरणें ज्वार केंद्र पर लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण उच्च ज्वार आता है तथा वह कर्क रेखा के सहारे पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होता है। कर्क रेखा के ज्वार केंद्र के विपरीत स्थित मकर रेखा का सहारा भी उच्च ज्वार आता है। इस प्रकार कर्क तथा मकर रेखाओं के समीप आने वाले क्रमिक ज्वार तथा भाटा असमान ऊंचाई वाले होते हैं। इस तरह के ज्वार भाटे सामान्य ज्वार भाटे के क्रमशः अधिक ऊंचे तथा नीचे होते हैं, परंतु दूसरे दिन के ज्वार में अंतर नहीं होता है। इस तरह की ज्वार की घटना को दैनिक असमानता कहते हैं। यह स्थिति महीने में 2 बार होती है, जबकि चंद्रमा का अधिकतम झुकाव उत्तरायण यानी कि कर्क रेखा के पास तथा दक्षिणायन मकर रेखा के पास की और स्थितियों के समय होता है। इन स्थितियों में कर्क तथा मकर रेखाओं के पास आने वाले ज्वार को अयनवर्ती ज्वार कहा जाता है। प्रत्येक महीने में ज्वार भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, जिस कारण दैनिक असमानता लुप्त हो जाती है, क्योंकि 2 उच्च ज्वारों की ऊंचाई तथा 2 निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। इसे भूमध्य रेखीय ज्वार कहा जाता है। अपभू और उपभू यानी अपोजी और पैरोजी टाइड्स
चंद्रमा अपने अंडाकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी 3,56,000 किलोमीटर या यूँ कहें 2,21,500 मील होता है तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहा जाता है, यानी पेरिजी कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारात्मक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 15 से 20% तक बड़ा होता है। इसे उपभू या भूमिनीच ज्वार कहा जाता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम दूरी यानी पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र के बीच की दूरी 4,07,000 किलोमीटर या यूँ कहें 2,53,000 मील होती है, ऐसी स्थिति को अपभू या अपोजिक कहा जाता है। इस समय चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल न्यूनतम होता है, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% छोटा होता है। इसे अपभू या भूमि उच्च ज्वार कहते हैं। जब कभी भी दीर्घ ज्वार तथा अपभू ज्वार एक साथ आते हैं तो ज्वार की ऊंचाई असमान हो जाती है। इसी तरह जब लघु ज्वार तथा अपभू ज्वार एक साथ आते हैं तो ज्वार तथा भाटे का जलतल अत्यंत कम हो जाता है। दैनिक ज्वार किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले ज्वार तथा एक भाटे को दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। यह ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है। इस तरह का ज्वार चंद्रमा के झुकाव के कारण होता है। अर्ध दैनिक ज्वार किसी स्थान पर प्रतिदिन 2 बार आने वाले ज्वार को अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। यह ज्वार के 2 केंद्रों के कारण होता है। दोनों ज्वारों की ऊंचाई तथा दोनों भाटों की नीचाई समान होती है। मिश्रित ज्वार किसी स्थान में आने वाले असमान अर्ध दैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहा जाता है। अर्थात दिन में दो ज्वार तो आते हैं, परंतु एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम तथा एक भाटे की नीचाई दूसरे भाटे की अपेक्षा कम होती है, तो इसे मिश्रित ज्वार कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों।